नमस्कार दोस्त, प्यारे भैया बहनों। मज़े में होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जो काम दिया वो कर लिया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। आज हम जोड़ और घटाव सीखेंगे। जोड़ और घटाव आपको आता ही होगा, पिछली कक्षाओं में आपने सीखा भी है। हम उन्हें यहाँ पर फिर दोहरा कर फिर पक्का करते हैं। आइए हम यहाँ पर जोड़ करते हैं। देखिए, ये कितने हैं? 2 और ये 6। तो हम उंगलियों पे गिनेंगे। देखिए, ये 1 और ये 2, उसके बाद फिर क्या है? 6। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आए। अब पुनः सबको गिन लेते हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने हुए? 8। तो इसके ठीक नीचे अपन लिख लेंगे 8। फिर 4 और 5, तो फिर वही गिनती करनी है। तो देखिए, 1 2 3 4 और फिर 5 है। तो 1 2 3 4 5। अब पूरा पुनः गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 और 5 9। उसके बाद देखिए, 9 9 में 0 0 यानी कुछ नहीं जोड़ना। तो 9 में के 9 आ जाएंगे। 2 में 1 जोड़ा, ये 2 उंगली थी और 1 उंगली और आ गई। कुल कितनी उंगली हुई? तो 1 2 3। तो यह हो गए ये 3। इस प्रकार से ये बिना हासिल वाली जोड़ हमने कंप्लीट की। इसी प्रकार से हम हासिल वाली जोड़ करते हैं। देखिए, 5 और 6। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 फिर 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां से पूरा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हुए। दो अंकों में आते हैं 11। तो इकाई का अंक 1 यहां पर और दहाई का जो अंक है इस दूसरी लाइन के ऊपर दहाई के स्थान पर आ जाएगा। फिर यासिल का 1 और 7। तो 1 और 7 में जोड़ा, कितने हो गए? 8। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12। 12 के 2 और हासिल जो दहाई अंक का है वो इसके आगे वाली लाइन में ऊपर की ओर अपन लिख देंगे। फिर 1 में कुछ नहीं जोड़ा, 0। और फिर 1 जोड़ा, 2। 6 और 3, 6 और 3 को जोड़े, 9 आए। अब हम घटाव करते हैं। घटाव यानी बाकी। आइए हम बाकी करते हैं। 8 में से 3 गए। अब 8 थे, जैसे ये देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से कितने घटाने? 3। 1 2 3, ये 3 चले गए। फिर कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे 5। कितने लिखेंगे यहां पर? 5। 0 में से 0 गया तो 0 बचा। फिर 8 में से 3, देखिए 8 में से 3 कितने आएंगे? 5 के 5। 8 में से 5 गए। अब देखो, इस प्रकार अपन गिनेंगे कि 8 में से 5 गए। अब 5 तो चले गए, तो 5 के आगे से अपन गिनती गिनेंगे। तो गिनेंगे 6 7 और 8। 5 गए, 5 के बाद गिनती शुरू की, 6 7 8। तो कितने हुए? अब गिनेंगे शुरू से। तो 1 2 3, पीछे कितने बचे? 3। अपन यहां लिख देंगे 3। ये बिना हासिल वाली जोड़ थी, बाकी थी। अब अपन हासिल वाली बाकी करते हैं। देखिए, 0 में से 2 घटाना है। अब आप कहेंगे कि भैया जी, 0 में से 2 तो नहीं जाता है। जब भी हमारे घर पे यदि कोई
मुश्किल होती है, हम सहायता किससे मांगते हैं? पड़ोसी से। तो इसने पड़ोसी से हासिल मांगी, लेकिन जब पड़ोसी भी कमजोर है तो पड़ोसी सहायता नहीं कर सकता, वो कहा जाएगा वो अपने पड़ोसी के पास जाएगा। ये भी यदि सहायता नहीं कर सकता तो यह कहा जाएगा अपने पड़ोसी के पास। इस प्रकार से इसने अपनी हासिल दी, तो ये हो जाएगा 4। एक कम हो गया, इसने एक इसको दिया तो ये कितना हो गया? 10। और फिर इसने इसको एक हासिल दी तो ये हो जाएगा 9, और ये बन जाएगा 10। फिर इसने इसको हासिल दी तो ये बन जाएगा 9, 10 में से एक दे दिया तो ये 9 हो गए, और फिर ये बन गया 10। तो 10 में से 2 गए तो रह गए 8। 10 में से 2 गए, गिनती शुरू करेंगे, 2 के बाद गिनना शुरू करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक आता है। अब अपन वापस गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आ गए। अब 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए आ गए 4, 9 में से 5 गए आ गए 4, और 4 में से 2 गए आ गए 2। इस प्रकार से हम घटाव आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जोड़िए, यानी हमको जोड़ना है, जोड़ने की क्रिया करनी है। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है 8725 और 907। तो इनको अपन को पहले स्तंभ के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे 8725 को अपने लिख लिया, जैसे 8725 1 2 3 4 4 अंक थे तो 4 अंक लिख दिए। अब दूसरी संख्या 3 अंकों की है, तो हमें यह ध्यान रखना है इकाई दहाई सैकड़ा, ये 9 सैकड़ा का है तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का यहाँ 7 है, 7 के नीचे 9 लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई का 0 और इकाई के नीचे इकाई। यानी जो कमी रहेगी वो इस तरफ रहेगी, खाली स्थान रहेगा वो इधर। गलती से अपन यदि लिख दे और इधर खाली स्थान छोड़ दिया तो हमारी जोड़ है वो गलत हो जाएगी। इसलिए लिखने से पहले देख लो कि इधर 4 अंक है और इधर 3 अंक है, तो शुरू में ही हम यहां पर 0 लगा के 4 अंक बना सकते हैं, और यहां पर अपना क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन अंकों को लिखेंगे। लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर वही 5 और 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे। आप गिन के जोड़िए, लाइन खींच के जोड़िए, कैसे भी जोड़िए, व्यवस्थित जोड़ना है। तो 5 और 7 हो गए 12, तो इकाई अंक तो यहाँ 12 का 2, और दहाई अंक 1 होता है, वो यहाँ हासिल आ जाएगी। फिर दूसरी पंक्ति को जोड़ेंगे, 1 और 2 3। इस बार हासिल नहीं है तो आगे हासिल नहीं लगानी, हासिल है 2 अंकों में, यदि अपना जोड़ने पर 2 अंकों में संख्या आती है तो हासिल देते हैं, दहाई अंक को हासिल देते हैं। लेकिन हमारा एक ही अंक आ रहा है, 1 और 2 3, केवल एक ही अंक है तो वो यहाँ लिख देंगे, आगे हासिल नहीं देंगे। फिर 7 और 9 तो 16 होते हैं, 16 का 6 यहाँ पर, और दहाई अंक पर 1 आता है, वो यहाँ पर आ जाएगा हासिल। 1 और 8 9। इस प्रकार से हम ये जोड़ आसानी से करेंगे। एक और जोड़ करते इसके अंदर, प्रश्न संख्या ये 3 जो है, इस प्रश्न संख्या 3 को अपन करते हैं। देखिए वापिस 5113, 1999 और 638 4 अंक है, इधर भी 4 अंक है, तो इनको 4 अंक बनाने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार का स्थान खाली है तो हम 0 लिख देंगे, ये यहां पर 0 आ जाएगा। 8 और 9 17, 17 और 3 20, तो 20 का 0 आएगा यहां पर, और दहाई के स्थान पर क्या आता है 20 के अंदर? 20 इस प्रकार से लिखते हैं, इकाई के स्थान पर 0 वो यहां आ गया, दहाई स्थान पर 2 है, वो 2 यहां हासिल के रूप में आ जाएंगे। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 के 5 हासिल, ये 1 यहां आ जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 6 17 हासिल 1, 1 कहाँ आएगा? अगली पंक्ति के ऊपर। 1 और 5 6, 6 और 1 7। इस प्रकार से आपकी ये जोड़ हो जाएगी।
तो आशा करता हूं शेष प्रश्न जो जोड़ के है वो आप आसानी से कर लेंगे। अभी हम घटाव करते हैं, तो आइए घटाव के प्रश्न करते हैं एक दो। देखिए, घटाव में लिखा हुआ है 3944 में से 840। अब जो पहले जो संख्या हुई है उसको ऊपर लिख लो, 3944, इसमें 4 अंक है, इसके अंदर 3 ही अंक है। तो फिर वही ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। अगर असुविधा से बचना है तो आप इसको 4 अंकों की अंक बनाने के लिए 0 लगा दो आगे। अब ये 4 अंक बन गए और यहाँ पर आपकी 0 आ जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। अब 4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 गए, 4 थे और चारों चले गए तो 0। 9 में से 8 गया 1 और 3 के 3, बिना हासिल की बाकी थी, आसानी से आप कर सकते हैं। अब अपन हासिल वाली बाकी करते हैं। 6000 में से 4999 घटाने, 6000 में से 4999। फिर वही अपने पहले जैसे सवाल किया था वही उसी प्रकार का सवाल आ गया। अब 0 में से 9 नहीं जाता है, तो क्या करेंगे? 0 में से 9 नहीं जाता, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, पड़ोसी से हासिल मांगेगा। लेकिन ये खुद शून्य है तो ये अपने पड़ोसी के पास गया, ये भी शून्य है तो ये अपने पड़ोसी से मांगेगा। इसने अपने में से एक हासिल इसको दे दी तो ये बच गया, एक दे दिया तो बच गया इसके पास 5, और इसने इसको 1 दिया तो कितने हो गए? ये 10 हो गए। अब ये इसको 1 दे देगा तो 10 में से 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? रह जाएगा 9, और ये 10 बन गया। इसने इसको 1 दे दिया तो ये बच गई, 10 में से 1 दिया तो 9, और ये बन गया 10। ये कितने हो गए? 10। अब 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 5 में से 4 गया 1। इस प्रकार से यह आपकी बाकी यानी घटाव की क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल यानी हमको यहां पर जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो अपन को मालूम है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 2 अंकों की डबल 9 यानी 99। 3 अंकों की 3 बार 9, और 4 अंकों की मतलब 4 बार 9 लिखने। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, 4 बार 9 लिख दिए यानी 9999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9, 9999। इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर और सैकड़े के स्थान पर ये 3 9 लिख देंगे, और हजार के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0। अब हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ देंगे, 9 और 9 18, हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19, हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19, हासिल 1, ये 1 और 9 10। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्याएं जोड़े तब तो इतना होता है, और उसमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। यानी यहां पर हमको क्या करना है? घटाव करना है। क्या करना है? घटाव यानी बाकी करनी है। तो सबसे पहले जो दोनों संख्याओं का योग था वो पहले लिख दीजिए, 7678 लिख दिया, और फिर उसमें से एक संख्या हमको मालूम है वो उसके नीचे लिख लो, और फिर घटा दीजिए। 8 में से 3 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 4 गए 3। इस प्रकार से आपके यह घटाव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन के पास 10,000 रुपए हैं। उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपए के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे? देखो भैया ध्यान से देखना,
मोहन घर से निकला था, उसके पास 10,000 रुपए थे, जेब के अंदर उसके 10,000 रुपए हैं। वो एक तरफ लिख दीजिए, ये इधर लिख दिया 10,000 रुपए। ठीक है, कुल राशि कितनी है? 10,000 रुपए। अब वह क्या क्या खरीदता है वो अलग से लिखते जाओ। तो सबसे पहले उसने गेहूं खरीदे 4,500 के, तो हमने 4,500 इधर लिख दिए। ये खर्च हो रहे हैं, जो खर्च हो रहे हैं उसको अलग से लिख दो। ये हमारे पास थे, उसको इधर लिख दिया। खर्च हो रहे उसको एक तरफ, 4,500 ये खर्च किए। फिर उसने 1,600 रुपए के चावल खरीदे, तो हमने लिख दिया 1,600, 4,500 के नीचे 1,600 रुपए लिख दिए चावल के। अब कुल कितने खर्च हुए, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। कुल कितने, कुल का मतलब जोड़ करना। तो जीरो का जीरो, जीरो जीरो जोड़ा तो जीरो, 5 और 6, 5 और 6 को जोड़ा तो हो गया 11, हासिल 1, 1 और 4 5, और 5 में 1 जोड़ा 6। कुल कितने खर्च हो गए, तो कि 6,100। अब ये 6,100 यहां लिख दीजिए, और 6,100 लिखने के बाद यहां पर खाली है तो जीरो लिख दो। इसको इस 10,000 में से घटा दो, तो आपके जेब में कितने शेष बच गए वो आपको पता चल जाएगा। तो जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से एक नहीं घटता, इसने इसके पास हासिल मांगी, इसके पास भी नहीं था, ये इसके पास जाएगा। तो ये एक है, ये क्या करेगा, एक दे दिया तो ये जीरो बच जाएगा, और ये यहां पर आ जाएंगे 10, और 10 में से एक देगा तो ये बच जाएगा 9, और इसने इसको हासिल दी तो ये 10 हो गए। 10 में से एक दिया, एक चला गया तो 9 आए, 9 में से 6 गए 3। इस प्रकार से 3,900 रुपए शेष बचते हैं। तो भैया बहनों, ये जोड़ और घटाव जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पहली कक्षा से आप सीखते आ रहे हैं, आपको आती होगी, बहुत अच्छी तरह से आती होगी। फिर हमने इसका दोहरान किया है। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर ले। 8 तक अपन ने हल किया है, यह प्रश्न 8वां था। इस प्रश्न 8 तक हमने कार्य किया है, इसको कॉपी में करना है, और शेष प्रश्न जो मैंने आपको नहीं करवाए वो आप स्वयं हल करेंगे। ऐसे मुझे पूर्ण आशा है आप बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से अपने कॉपी में हल कर लेंगे। धन्यवाद।